जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा सीज़ फायर को कायम करने का जो ऐलान हुआ, उसका मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, 2-3 दिन पहले आया होता तो शायद जो खून खराबा हमें देखने को मिला, जो कीमती जानें हमने गंवाई, वो कीमती जानें आज महफूज होती। लेकिन चलिए, आखिरकार पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन उठा के हमारे डीजीएमओ से बात करके दोबारा सीज़ फायर जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब ज़िम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें। जहाँ जहाँ लोग ज़ख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है, जहाँ जहाँ कीमती जानें गई हैं उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होकर उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। I think peace is essential. We need to have more details. But I'm very glad India never wanted a long-term war. What India wanted was indeed to teach the terrorists a lesson. I believe that lesson has been taught. The other details are not yet clear. Let's find out more. मैं मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद। युद्ध विरति निष्पत्ति आसवा पर समस्ते वर्तमान एने प्रतिक्रिया रखुंट एवं समस्ते निष्पत्ति को स्वागत कर। भारत केबे भी युद्ध चाहेनी, एक कथा प्रथम कह जाई आसी। भारत केबे भी युद्ध चाहेनी, किंतु भारत रे जो माने विशृंखला करुछंती, जो माने आतंक खेलाउछंती, जो आतंकवादी संगठन माने भली विभिन्न समय कार्यकलाप करुछंती, सेमानकु भी केबे चुप ही सहिब नाही। भारत सेमानकु जवाब दिया जिवो एवं सेमानकु जवाब मध्य दिया जायछि। देखिए, आज 3:45 बजे के करीब जब ये मैसेज आई है, ये न्यूज़ आई है कि भारत और पाकिस्तान जो आपस में पड़ोसी है दोनों मुल्क, और उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान किया है, एक खुशी की लहर फैल गई है और जम्मू कश्मीर और पूरे देश में जो है खुशी की लहर है। बल्कि आर पार के जो लोग हैं वो इससे काफ़ी खुश हुए हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक सीज़ फायर का जो ऐलान हुआ है। दोनों मिलिट्री जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने जो फैसला किया है। और अब मैं ये कहना चाहूँगा दोनों सरबराही ममलिकतों से और मिलिट्री जो ऑपरेशनल चीफ है दोनों मुल्कों के, मैं उनसे अपील करूँगा कि वो टेबल पे आए और इस मसले का हल निकाले, ताकि दोबारा इस किस्म की कोई परेशानी वाली बात। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? तो मेरे ख़याल से भी कोई मसला हल जंग से होने वाला नहीं है। तो अब जो सीज़ फायर की बात हो रही है, तो इसमें वाक़ई सबसे जो ज़्यादा राहत की सांस ली है वो कश्मीरी मिल्लत ने ली है, क्योंकि कश्मीरी मिल्लत किसी भी जंगो जदल की, किसी भी अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। तो हम इस हवाले से बहुत ही मुतमईन नज़र आ रहे हैं। कश्मीर भर में इत्मीनान की सांस लोग ले रहे हैं, क्योंकि जंग, जैसा भी मैंने कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। मुज़ाकरात और बातचीत से ही मसाइल को हल किया जाना चाहिए। अब जब मुज़ाकरात की बात आती है और सीज़ फायर की बात आती है तो ये एक खुशाइंद बात है। जंग हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, और जंग से सबसे ज़्यादा जो खित्ता मुतासर होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग से सबसे ज़्यादा जो खित्ता मुतासर होगा वो कश्मीर होगा। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान अभी तक भी हुआ है और आइंदा भी जंग से जो ज़्यादा नुकसान होगा वो कश्मीरी मिल्लत का होगा। ये एक खुशाइंद कदम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से। जो बार जो है उस पर असर पड़ा था, बच्चों के पढ़ाई पे असर पड़ा था, सब कुछ जो था वो इसमें मुतासर हुआ था इस तनाव की वजह से। मगर हम शुक्रिया अदा करते हैं इसमें सालिसी के जो मीडिएशन इसमें ट्रंप और
फ्रांस के वाइस प्रेसिडेंट ने की, वो एक खुशायंद कदम है। उन्होंने इन दोनों को इस स्टेज पे लाया और दोनों ने इस वक्त मैच्योरिटी दिखा के इस मामले पे गौर व फिक्र करके सीज़ फायर किया। पहले हम डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इसमें इंटरवीन किया, और उसके साथ साथ मैं अपनी मुल्क की लीडरशिप को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस वक्त दोनों मुल्क आपस में जो है सीज़ फायर के लिए एग्री कर गए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है जब हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होती है। ये बॉर्डर स्टेट है, और जो भी जंग लड़ी जाती है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर लड़ी जाती है। तो ऐसे में हमारे कई लोग, जिसमें बच्चे थे, औरतें थे, आपने देखा इन दिनों में यहाँ भी और वहाँ भी मारे गए। बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और लोगों का जीना जिसको कहते हैं हराम हो गया। अस्पताल हमारे बड़े हैं, पार भी बड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये इंटरवेंशन होना और इसमें रोकथाम होना, मुझे लगता है आज लोग शायद चैन की नींद बहुत दिनों के बाद सोएंगे। और वैसे भी मिलिट्री सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं होता है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। हमने देखा दुनिया के बड़े बड़े मसले मसाइल डायलॉग के ज़रिए होते हैं। और दूसरा, हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इसकी इकॉनमी इतनी बड़ी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, तो मुझे लगता है इसको किसी की सालिसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। अनेक प्रतिक्रिया वर्तमान समय आसूची। अपराह समय युद्ध विरति नहीं, अस्त्र विरति नहीं उभय पक्षों भितर सहमति होता नहीं वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्री ये घोषणा करथिले। सूचना गणमाध्यम आगे रखी कि सीमार आउ गुड़गोला हेब ना, अर्थात एवं सीमार गुली विनिमय बंद रही। से वायु सीमार हो कि स्थल भाग हो जलपथ हो सबुठी वर्तमान अस्त्र विरति हेब बोली निष्पत्ति होता कथा कहते। अधिक आलोचना करवा प्रतिरक्षा विशेषज्ञ मेजर देवेंद्र दास आम सहित रोचंदी। मेजर दास आपन को स्वागत आलोचना को। वर्तमान किछि रिएक्शन आसुथिला, किछि प्रतिक्रिया जम्मू काश्मीर विभिन्न अंचल लोक मानकर आसुथिला, से माने निष्पत्ति को स्वागत करुछंती। वर्तमान परिस्थिति रे भारत जो जवाब देला एवं पाकिस्तान घन घन मनमानी करथिला, जो अपचेष्टा करथिला भारत भितर पसिबा को, ड्रोन आक्रमण करबा को, ताकू जो प्रतिहत कला, एबे का समय रे ये अस्त्र विरतिर आवश्यकता केते थिला, आपण ये निष्पत्ति को केमती देखुछंती मेजर दास? मु ए निष्पत्ति को बहुत अंतर सहित स्वागत करुछि। आउ मु जम्मू काश्मीर रे जेहेतु 9 वर्ष मोर जीवन काल मध्य रे चाकरी करछि, मु तांको दुख को भलो भाबरे उपलब्धि करुछि। आउ आपन को जणै देबा चाहे काश्मीरी माने प्रकृत रे सबुटु बड़ी बेसी ए जो आम भितर युद्ध हुए सबुटु बड़ी पनिशमेंट काश्मीरी को मारे जम्मू काश्मीर लोक मान। तेणु एटा गोटे जो भी पदक्षेप निया गला सेटा बहुत भल पदक्षेप है। युद्ध रे माने कौन सी प्रकार समाधान हुए नहीं, खाली ध्वंस हुए, लोक मरंती। आउ भल निष्पत्ति निया गला, मु ताको स्वागत जनाउछि। भारत मेजर दास केबे भी युद्ध चाहेनी, एक कथा बारंबार विश्व समुदाय आगे विभिन्न फोरम रे भारत कही आसी कि भारत केबे युद्ध चाहेनी, भारत शांति चाहे। किंतु जो आतंकवादी आम देश भितर पसी आम आत्मा को आघात दौरान, आमर साधारण लोकंकर जीवन नौकरी, सेमानकु मध्य जवाब दिया जबार आवश्यकता थिला, जहाँ करी देखागला ऑपरेशन सिंदूर जरिए भारतीय सेना करी देखाइला। मेजर दास बिल्कुल आप ठीक कहते। भारत जो से जो उग्रवादी कहतु, आतंकवादी कहतु, किंतु पाकिस्तान प्रेरित कहतु, से जवाबटा निहाती आवश्यक थिला। ये उचित जवाब जो मिलला तापर ठीक है। वर्तमान युद्ध विरति हो गला, एटा भी भल पदक्षेप। किंतु भारत जो कठोर पदक्षेप नेला सेटा भी बहुत प्रशंसनीय पदक्षेप नेला। सेटा न नहीं थिले आमे बदनाम हो जाइथांतु। नहीं, या द्वारा प्रमाणित तो हैला कि आपण भी अनुमान, आपण भी पूरा घटनाक्रम को देखिथिबे कि आमे आतंकवादी अड्डा को टार्गेट कलु, खाली जे
पीओ के भितर नुहे पाकिस्तान जो पर्टिकुलर लोकेशन रही बहाबलपुर हो सियालकोट हो बहाबलपुर जो उदाहरण बारंबार दि जाउछि जोठी जैश ए मोहम्मद एलईटी रो बड़ बड़ आतंकी अड्डा रही कैंप रही सेठी मध्य पहुंची आम सेना से कैंप को ध्वंस करिछि तेणु भारतीय सेनार ये गोटे बड़ पराक्रम देखा मिली ये उत्तेजना भितर मेजर दास यस एटा बिल्कुल आपण ठीक कहले भारतीय सेना ठीक समय कहीं मु आपन को मोर विगत दिन एक्सपीरियंस कथा कहूची सब बेले पाकिस्तान यही भलिया आपण बॉम्बे रो आतंकी हमला कहतु किंबा कारगिल उपरे अत्याचार कहतु